जानती है कि यूक्रेन खुद अब 40% कब्जा अपना छोड़ चुका है कुर्स्क रीजन से, जिस पर उसने कब्जा कर लिया था। मतलब यूक्रेन 40% रशिया का जो कुर्स्क रीजन था उस पे से अपना, जब से रशिया ने काउंटर अटैक करना शुरू किया है, वो हिस्सा उससे छूट गया है। और यही खबर आज के लिए हेडलाइन बन जाती है कि भाई साहब ये तो गजबे ही हो गया है, मतलब पूरी तरह से इनके पास से जगह छूट गया है। मतलब आज से 3 महीने पहले कभी एक सुर्खी बनी थी 20 अगस्त के दिन कि यूक्रेन से पुतिन हार रहे हैं और पुतिन ने अपने एक क्षेत्र पर जिसका नाम था कुर्स्क रीजन, उसमें यूक्रेनियन सेना को आने दिया है। हमने उस समय भी आपसे जब ये सेशन किया था तब भी कहा था कि भाई साहब ये केवल एक ट्रैप है, ये जानबूझकर पुतिन के द्वारा फेंका गया ट्रैप है। और इस ट्रैप में, इस पूरे ट्रैप में कुल मिलाकर के केवल एक ही काम है, और वो काम ये है कि भाई इन लोगों को अंदर बुला करके दुनिया से अपने लिए सिंपैथी जुटानी है। इस तरह से सिंपैथी जुटानी है कि लोग आकर कहने लगे कि हाँ भाई आपके कारण ही सब हुआ है, यूक्रेन गलत है, हम गलत नहीं है। ये हमने उस समय भी आपको बताया था। सिंपैथी जुटानी है, इसी के चलते पुतिन यात्रा करने निकले थे। यहां से निकल करके दुनिया के देशों में गए कि देखो भाई अब हम पर हमला हुआ है तो आओ हमारे साथ जुड़ो। तो आपको याद होगा यूक्रेन जब रूस के इस क्षेत्र में अंदर एंट्री किया था, जिसके बाद में जेलेंस्की को ये लगने लगा था कि हम बहुत कुछ मचा दिए हैं, रशिया लेकिन दूसरा राह पकड़ लिया था। और वो राह पकड़ते पकड़ते क्या कर गया था, वो यहां से निकल करके नॉर्थ कोरिया को अपने साथ लेने निकल गया था। लेकिन साहब जेलेंस्की को लगने लगा था कि मैंने तो बहुत बुरी तरह से पुतिन को पछाड़ दिया है। आने वाले समय में जैसे भारत और चीन ने नेपाल और भूटान 2 देश बनाए हुए हैं, मतलब रखे हैं बीच में एज ए बफर स्टेट, ऐसे ही जेलेंस्की को लगने लगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुर्स्क रीजन को हम बफर स्टेट के रूप में रखेंगे। कॉन्फिडेंस भाई का इतना हाई था कि भाई मैं अब इतना तो अंदर घुसी गया हूं, मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो, मैं बिल्कुल अंदर घुस घुस करके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जहां कहोगे वहां जाके गोलियां मार दूंगा। इन भाई साहब के कॉन्फिडेंस से बाकी लोग भी वास्ता रखने लगे कि हाँ भाई अब इस जेलेंस्की को तुरंत लॉन्ग रेंज मिसाइल दे देनी चाहिए, इसने अपना हुनर दिखा दिया है, इसने अंदर घुस करके रूस का एक हिस्सा कब्जा कर लिया है। और ऐसे में अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाए तो न जाने कितनों का सपना पूरा हो जाएगा, रशिया उनको मिल जाएगा, रशिया का बड़ा हिस्सा यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में यूएस ने इनको जाते जाते बाइडेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल दिलवा दी। अब जब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल दिलवाई कि हाँ जाओ तुम यहां से आगे आगे की मिसाइलें मारो, तो पुतिन ने कहा अब अति हो गई है भाई, आपको समझाया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन मत देना, दोगे तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, उसे संभाल नहीं पाओगे। हुआ भी वही, पुतिन ने अपनी तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें उठा उठा के मारना शुरू किया और उसके बाद से उनकी सेना बैकफुट पर जाना शुरू हुई। पुतिन ने ना केवल इनको समझाया बल्कि इनसे 40% हिस्सा अब तक अपने कुर्स्क रीजन का छुड़ा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब छुड़ाने में उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। देखो पुतिन को सब काम बहुत पहले से पता था कि वो कैसे छुड़ा सकते हैं। उनको यह भी पता था कि मैं पीछे हट रहा हूं, लेकिन ये पीछे हटना दुनिया के सामने गलती करने के मौके के समान होगा कि इसे अंदर घुसा करके अपने साथ में कम से कम लोगों को जोड़ पाऊंगा। मतलब अगस्त में यूक्रेन इस तरफ एंट्री कर रहा है और पुतिन महाशय नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले 1 महीने में ही खबर देखें, 24 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना को उठा करके रूस में भेज दिया था। क्यों? क्योंकि पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे कि मित्र देखो तुम्हारे साथ पूरा इतिहास में हम खड़े रहे हैं और ऐसे में आज हमारे ऊपर विपदा आन पड़ी है, उनके साथ सब हैं और हमारे साथ कोई नहीं। नॉर्थ कोरिया ने कहा हम हैं ना आपके साथ। भाई साहब ये तुरंत निकल पड़े और निकल करके अपनी सेनाओं को रशिया में भेज दिए। रशिया, मैं पहले से कह रहा हूं, ये यूक्रेनियंस भी शायद गलती कर रहे थे, ये अमेरिका को पता था, वेस्टर्न वर्ल्ड को पता था कि अंदर घुसकर गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप है। पुतिन दुनिया को इस बहाने अपने साथ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि अभी सबके सामने इमेज ये है कि पुतिन ने यूक्रेन को मारा है, लेकिन खुद भी पिटे हैं। इससे कम से कम इनके साथ लोग जुड़ेंगे और बस वही जोड़ का भाव था जो इनके साथ लोगों को घसीटता ले आया। नॉर्थ कोरिया तुरंत चल दिया कि सर चलो अपन अपनी सेना लेकर चलते हैं। पुतिन स्मार्ट मूव खेले, ना केवल इनकी सेना लाए बल्कि नॉर्थ कोरिया की सेना को रूस में उसी क्षेत्र में उतारा जिस क्षेत्र के अंदर कब्जा यूक्रेन का था।
मतलब बकायदा इन्होंने इन नॉर्थ कोरियन सैनिकों को कुर्स्क रीजन में ही उतार करके और वहीं से वापसी करवाना शुरू किया। तो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रिपोर्टेडली ऑन रशियन फ्रंट लाइन अमिड एस्केलेशन फियर। यूक्रेन सब जगह कहने लगा कि देखो उनके साथ नॉर्थ कोरियन सैनिक आ चुके हैं, अब आप उसका क्या बिगाड़ लोगे। नॉर्थ कोरिया जो कि ऑलरेडी दुनिया का मोस्ट सैंक्शनड कंट्री है, उस पर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने सेक्शन लगा रखे हैं कि अगर रूस और चाइना ना हो तो ये बेचारा सरवाइव भी ना कर पाए, इतने प्रतिबंध हैं। ऐसे में इन्होंने अपने नॉर्थ कोरिया से कहा कि तू रोज इतने परीक्षण करता है, तू वेपन दे, सिपाही दे, इनका कुछ यूज करते हैं। और भाई साहब वो यूज सफल रहा। खबरें बनना शुरू हुई कि रशिया और नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से क्षेत्र को वापस लेने की तैयारियां कर दी हैं और ऐसा करते हुए इस क्षेत्र के लिए 59,000 सैनिक उतारे गए। उन 59,000 सैनिकों ने 1376 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था जिस पर कब्जा किया था यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र पर, उसमें से अब केवल 800 वर्ग किलोमीटर का ही क्षेत्र उनके कब्जे में बचा है। लगभग 576 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रूस ने छुड़वा लिया है और छुड़वाने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मदद ली है। इतना ही नहीं, बकायदा जो डोनबास क्षेत्र था जो कि यूक्रेन का क्षेत्र था, पूर्वी यूक्रेन में था, जो रूस के कब्जे में था, वहां पर रूस ने जाकर अपनी सेना लगभग 1.25 लाख सैनिकों की और बढ़ा दी है। मतलब आप इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि जिस डोनबास रीजन में अब तक यूक्रेन के अंदर घुसकर रूस बैठा हुआ था, जहां लगभग वो स्टेटस क्वो में चला गया था कि अब मैंने बस उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है जहां रूस की पसंद रखने वाले लोग रहते हैं, मैं उतने में ही खुश हूं। लेकिन भाई साहब यहां पर देखने योग्य कहानियां होंगी कि इन्होंने हाल ही में इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर अब रशिया और एंट्री कर रहा है। उधर कुर्स्क रीजन से तो वापसी नॉर्थ कोरियंस करवा रहे हैं और इधर की तरफ पूर्वी यूक्रेन वाली साइड से रूसी सैनिक और अंदर घुसते जा रहे हैं। यूक्रेनियन जनरल स्टाफ के अनुसार 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में आ चुके हैं और वहीं किम जोंग की एक सेना का बड़ा हिस्सा अभी रूस में प्रशिक्षण ले रहा है। पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेन पूरी तरह से घिरा हुआ है। यूक्रेनी सेनाओं का मानना है कि प्रतिदिन रूसी सेना 200 से 300 मीटर ईस्टर्न वाले फ्रंट से और अंदर घुसती चली आ रही है। मतलब यह देखने वाली बात है कि यूक्रेनी बलों के लिए देश के कुराखोव क्षेत्र में सबसे अधिक मुश्किल आ रही है। और यह कुराखोव क्षेत्र किधर है, अगर आप ध्यान से देखें तो यह ईस्टर्न यूक्रेन वाला क्षेत्र है। यहां पर आपको कुराखोव दिखाई दे रहा है, यह रहा। इस क्षेत्र से पहले तक का जो क्षेत्र था, यहां तक का जो क्षेत्र था, उस पर तो पहले से ही रूस ने कब्जा कर रखा था, क्रीमिया पर कब्जा कर रखा था। अब इस कुराखोव रीजन के ऊपर भी रूसी सैनिक धीरे धीरे तेजी से 200 मीटर प्रतिदिन की रफ्तार से अंदर घुसते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे तेजी से। रशियन फोर्सेस कैप्चर सेटलमेंट ऑफ नवोदमित्रिविका इन ईस्टर्न यूक्रेन। नाम थोड़ा टफ है लेकिन 23 नवंबर की खबर है कि इन्होंने नवोदमित्रिविका नाम का जो स्थान है, जो कि इस क्रीमिया के उत्तर दक्षिण में स्थित है, इस क्षेत्र पर भी रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि कीव से उत्तर की तरफ का जो कुर्स्क रीजन था, यहां पर से रशियन फोर्सेस उत्तर कोरिया की मदद से वापसी कर रहे हैं और इन क्षेत्रों पर जहां ऑलरेडी कब्जा था, जहां पर यह मान लिया गया था कि अब रूसी सैनिक आगे नहीं बढ़ेंगे, अब वो और आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं कि बोले नहीं भाई, हमने सोचा था कि बस इतने में ही रह जाएंगे, दुनिया मान जाएगी, पर अब तुम्हें रिटेलिएशन का मीनिंग बताना होगा। सेना प्रतिदिन 200-300 मीटर की हिसाब से अंदर गहराई में घुस रही है। मतलब सोचिए कि ये जो लाल क्षेत्र आपको दिखता था जिस पर रूसी कंट्रोल था, अब धीरे धीरे ये इस तरफ सरक रहा है, यानी कि यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों पर भी रूस अब कब्जा करने निकल रहा है। तो पुतिन जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो देखिए बात ऐसी है कि पुतिन ने वो किया जिसकी वो बहुत लंबे समय से ट्रैप लगा के बैठे थे कि अब मुझे ऐसा करना है। लेकिन दुनिया अब क्या करेगी? तो देखो यहां पर एक बड़ी बात समझने योग्य है और वो ये है कि अब जैसे पुतिन ने स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई कुर्स्क रीजन के अंदर रूसी सेना के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक उतरे और उन्होंने जगह छुड़ा ली। ये रूस ने जानबूझकर, मैंने बहुत पहले भी 3 महीने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये केवल पुतिन की चाल है ताकि दुनिया के देशों को खुद के साथ जोड़ सकें। अभी उनके साथ मोरली कोई आ नहीं रहा था, लेकिन जब खुद को बताएंगे देखो मेरा नुकसान हुआ है, आप सब साथ चलो, तो ऐसे में दुनिया के देश साथ आ जाएंगे और वो आ गए। अच्छा,